मेरी शादी के बाद सारे मेहमानों को विदा करते करते मैं बहुत थक हार चुका था। मेरा मन एक कप चाय पीने का हुआ। मैंने मम्मी को आवाज लगाई कि एक कप चाय बना दीजिए। मैंने सोचा सरिता से भी पूछ लेता हूँ। सरिता मेरी बीबी है, बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। मैंने धीमे से दरवाजा खोल के अंदर जाकर देखा। सरिता एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। ना होठों पर लिपस्टिक, ना आंखों में काजल, ना ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि मैं कोई पुरानी सोच रखता था, पर सरिता के चेहरे पर वह भाव नहीं थे जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहते हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो सरिता, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और यह कहते हुए सरिता का स्वर इतना सपाट था कि मैं उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी लड़की है। मैंने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी ही खुशी हो जाती है, पर यह तो न जाने क्यों इतनी गुमसुम रहती है। रात को मैं कितने अरमान के साथ सरिता के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थी, पर ये तो पहले ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मुझे थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। अगले दिन मैं अपने दोस्त अशोक से यह बता ही रहा था तो अशोक हंसते हुए बोला, वह नई जगह आई है, कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आती हैं, तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात हमें अपने हनीमून के लिए गोवा निकलना था। मैंने खुश होते हुए कहा, सरिता पैकिंग करने में मदद करूं क्या? सरिता ठंडे स्वर में बोली, मैंने कर ली है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सरिता का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और 3 जीन्स थी। सरिता से बड़ा तो मेरा ही बैग था। मेरे जीवन में पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मुझे पता था लड़कियों को तो कपड़ों, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी सरिता के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। मैं तो सरिता की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उसकी हिरनी सी आंखें और लहराते काले घुंघराले बाल। गोवा में होटल के कमरे में पहुंचकर सरिता ऐसे सहम गई जैसे मैं उसका पति नहीं, कोई अजनबी हूं। मैंने सोचा सरिता हनीमून में थोड़ी खुल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सरिता वहां भी गुमसुम सी बिना किसी बातचीत के बैठी रहती थी। मैंने झल्ला के कहा, तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? वह कुछ न बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं घबरा गया और बोला, सरिता मेरा वह मतलब नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? सरिता धीमे से बोली, मुझे कुछ टाइम दे दो प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। दोस्तों से बात करूंगा तो वे मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। मैंने कई बार कोशिश की, उसे किस किया और उसे बाहों में कस लिया, पर उसका कोई प्रतिक्रिया न देना और बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार मुझे ऐसा एहसास कराता जैसे मैं कोई बलात्कारी हूँ। मेरा हनीमून भी ऐसे ही निपट गया। हम वापस आ गए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, मैं उससे घुलना मिलना चाहता था। एक दिन मैंने कहा, सरिता कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। वो एक सादा सा सूट पहनने के लिए निकली ही थी
कि तभी मैंने कहा रुको। फिर मैंने एक ब्लैक कलर का गाउन निकालकर सरिता को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब वह तैयार होकर आई तो मैं बोला, हाय, आज इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें ठहर ही नहीं रही है मेरी। सरिता शर्माते हुए बोली, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम हंसी तो। डिनर करते हुए मैंने उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही वह चुप हो गई। अब मुझको इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो सरिता के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 माह बीत गया था। धीरे धीरे सरिता मेरे जीवन में रच बस गई थी और मेरी भी पसंद नापसंद को सरिता जान चुकी थी। मेरा और सरिता का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। मैं सरिता के लिए साड़ी, गहने और चूड़ियां ले आया था। करवा चौथ से 1 दिन पहले मैं शाम को ही आ गया था। मैंने सरिता को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात को जब मैंने सरिता को अपने हाथों से खाना खिलाया तो सरिता बोली, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगा शायद यह सही मौका है आज एक दूसरे में खो जाने का। करवा चौथ की रात को लाल जोड़े में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, पर सरिता को बाहों में लेते ही मैं उत्तेजित हो गया। लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर मेरी उत्तेजना ठंडी पड़ गई। अब तो मुझे ये लगने लगा था शायद मैं ही नामर्द हूँ जिस कारण सरिता को उत्तेजित नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैंने फैसला कर लिया कि 3-4 दिन के लिए थाईलैंड चला जाऊं। जब मैंने सरिता को बताया तो वह भी अपना सामान रखने लगी। तब मैं बोला, सरिता, मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, पर मेरी भी शारीरिक इच्छाओं का पूरा होना जरूरी है। मैं यह बोलकर चला गया। थाईलैंड से जब चौथे दिन मैं लौटा तो सरिता मुझसे बोली, देखो, मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। मैंने कहा, सरिता, तुम एक रोबोट हो। तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक जरूरतों का क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तब सरिता बोली, ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सजा है, वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। मैंने सरिता से पूछा कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। सरिता अब मेरे पास बैठ गई और बोली, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे। शायद घर से चले जाने को भी कह दो। मैं आपको अब खोना नहीं चाहती हूँ। यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, सरिता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम जो कुछ भी तुम्हारे मन में है बोल सकती हो। तब सरिता ने कहा, जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी तब मेरी जिंदगी में रमन आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं रात को घर से निकल गई और रमन के फ्लैट पहुंच गई, क्योंकि मैं रमन से अलग नहीं रह सकती थी। रमन मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गया।
तब तक मुझे रमन के बाथरूम से एक लड़की निकलते हुए दिखाई दी। वह का सीन देखते ही मुझे सब समझ आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं निढाल होकर वहीं बैठ गई। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं रमन से कुछ पूछूं। मेरी सारी उम्मीदें, भरोसा सब टूट गया। मैं वहां से तुरंत ही एक जिंदा लाश की तरह लौट आई। घर आते ही भैया ने 3-4 थप्पड़ लगा दिए। पापा मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सबने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया। किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। चाहती थी कोई तो मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने रमन से प्यार किया, पर कभी लगता है मैं बेवकूफ हूँ। मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता। मैं तब से सदमे में ही हूँ। आप लोग कब आए, कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। इतना कह के फिर से सरिता फूट फूट कर रोने लगी। वह सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। उसका दर्द आंसुओं के साथ बह रहा था, जिसको वह न जाने कब से सजोई बैठी थी। मुझे उसकी स्थिति पे रोना आ रहा था। उसका रोना मेरा कलेजा चीर रहा था। मन कर रहा था अभी रमन को उसके किए की सजा दे दूं जाके। अब सरिता मेरे पैर पकड़कर बोली, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं आज तक तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ। शायद मैं कभी किसी पुरुष को खुश नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसको उठाया और गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूं तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करा दूंगा, अन्यथा खुद को दोष देना बंद करो। झिझकते हुए सरिता बोली, क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? नहीं, उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियां आई थी। सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वह सही है या गलत है मुझे नहीं पता है, पर उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। अब सरिता कुछ सोचने लगी, क्योंकि उसका मन हल्का हो गया था। वह मेरे गले में लिपट गई और रोते रोते मुझे चूमते हुए बोली, थैंक यू मुझे दोबारा जिंदा करने के लिए, मुझे मेरे अतीत से निकालने के लिए और मुझे नई जिंदगी देने के लिए। मैं भी सरिता को पूरी तरह पाकर बहुत खुश था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।